और कई सारे अदर जो कॉम्प्लिकेशंस थे उनके हालत नाजुक होने के कारण हमें बताया जा रहा है कि जो 4 पेशेंट्स थे, जो 4 दर्दी थे, उनकी इसमें अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई। पर बाकी के जो 6 पेशेंट्स हैं, हमें बताया जा रहा है कि उनकी रिकवरी अभी चालू है और उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। जी, शुक्रिया आपका प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सूरत में अस्पताल में आग से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 मरीजों का रेस्क्यू करके पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच कोरोना संकट के बीच दिल्ली को राहत मिल रही है। आज से खुलेगा सरदार पटेल कोविड सेंटर, राधा स्वामी सत्संग केंद्र भी खुलेगा मरीजों के लिए। दोनों जगहों पर बताया जा रहा है 500 बेड की सुविधा है। डीएसओ कोरोना मरीजों को रेफर करेंगे। कोई भी मरीज वहां सीधे पहुंचकर हालांकि दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो गंभीर तौर पर मरीज होंगे सिर्फ उन्हें यहां पर बेड मिलेगा, ताकि समुचित इलाज मिल पाए उन लोगों को जो वाकई जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। मरीजों को किट दी जाएगी, इलाज, दवा, खाना पीना सब कुछ दोनों ही अस्पतालों में मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें हैं। देश में भीषण संक्रमण की दर है, कोरोना की रफ्तार थामे नहीं थम रही। महाराष्ट्र में 66,191 नए मामले, 832 लोगों की मौत। दिल्ली की बात करें 22,933 नए मामले, 350 की मौत। उत्तर प्रदेश 35,614 नए मामले, रिकॉर्ड तोड़ मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए, 208 की मौत। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच पीएम केयर फंड से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट से बड़ी राहत मिल रही है। दिखाते हैं आपको हमारी संवाददाता महिमा की ये रिपोर्ट। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, 22,933 नए केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं, 350 डेथ हो चुके हैं। इसी बीच लोगों को ऑक्सीजन की राहत देने के लिए पीएम फंड केयर से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव के बाहर। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि कोविड-19 हॉस्पिटल है, लेकिन इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और सरकार का साफ तौर से ये कहना है कि इन ऑक्सीजन प्लांट से 14.4 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को इंक्रीज मिलेगा, यानी 14.4 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में उस प्लांट को लगाया गया है। 4 और भी प्लांट दिल्ली के अलग अलग अस्पताल में लगाए जाएंगे। 30 अप्रैल तक हो सकता है कि सभी ऑक्सीजन प्लांट जो कि पीएम केयर फंड से लगे हैं वो सभी कंप्लीट हो जाए। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी होने के वजह से जो हॉस्पिटल्स हैं वो लगातार SOS कॉल भेज रहे हैं। ऑक्सीजन और बेड्स की लगातार दिल्ली में कमी हो रही है और इसी के चलते पीएम केयर फंड से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट को लगा दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर राजधानी दिल्ली के लोगों को एक राहत दी है, ताकि जो सांसें अस्पताल में जूझ रही है उनको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए। आपने रिपोर्ट देखी। पीएम केयर फंड से कोशिश ये की जा रही है कि ऑक्सीजन की जरूरत जिन मरीजों को है उन तक ऑक्सीजन सबसे पहले मुहैया कराया जाए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, कैसे हालात बने हुए हैं। ज्यादातर राज्यों में स्थिति इस तरीके की है कि कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। और अमनदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमनदीप, पंजाब में भी हालात बेकाबू हो चले हैं क्योंकि आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पाबंदियां कई लागू की गई हैं ताकि लोग बाहर से ना निकले, लेकिन इस बीच कई जगह से तस्वीरें अभी भी ऐसी आती हैं जिसमें लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो कि मिनिस्टर्स और एमएलए हैं। हालांकि पंजाब की पुलिस जो है एक आम आदमी पर तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रही है। अगर एक दूल्हे को उठा के उस पर एफआईआर कर दी जाती है क्योंकि वो 20 लोगों से ज़्यादा की बारात लेके जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब एक एमएलए एक शादी के अंदर बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नाच रहा है, डांस कर रहा है, उस पर कोई एफआईआर नहीं होती। एक मिनिस्टर अरुणा चौधरी, कांग्रेस की मंत्री, दीनानगर में म्यूनसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट की उसकी सेरेमनी में जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। रूल अलग अलग हो चुके हैं पंजाब में। हालांकि हर दिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ये गुहार लगा रहे हैं सेंटर से कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, एलोकेशन बढ़ा दी जाए। कि एक तरफ मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री इतनी चिंता जता रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के एमएलए, उन्हीं के मिनिस्टर, उन्हीं के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आखिरकार स्टेट किस तरफ जा रही है?
क्या वाकई स्टेट इस मामले में सीरियस है कि वो कोविड के नंबर्स को कंट्रोल करना चाहती है? क्या वाकई उनको इस चीज की चिंता है कि इसकी दिखाएंगे, जब ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे अमनदीप, तो आम लोग भला कैसे नियमों का पालन करेंगे? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर लोगों के सामने आते हैं। हमारे साथ जम्मू से गुरसिमरन भी जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, जम्मू के लिए भी ये जो दूसरी वेव है कोरोना की, ये मारक साबित हो रही है। बहुत तेजी के साथ आंकड़े जम्मू कश्मीर में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या हालात वहां पर, जानकारी दें। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कल 2300 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 21 की मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की शुरुआत से सबसे बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कल ये फैसला लिया गया है कि सभी पब्लिक पार्क्स को बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त हम जम्मू के सबसे बड़े पब्लिक पार्क बागे बहू में मौजूद हैं। यहाँ पर लोग जो है हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना आते हैं, लेकिन आज जो है बंद कर दिया गया है। यहाँ गौरव आपको दिखाएंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है, उसके साथ साथ जो काउंटर्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर नहीं आ सकता है। पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, वो भी लोगों को ये बता रहे हैं कि अंदर आने की किसी को इजाज़त नहीं है। जो विभाग है फ्लोरिकल्चर विभाग, उसके कई जो कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि पब्लिक पार्क्स बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे। एक तरफ सरकार ये कहती थी कि 100 से ज़्यादा किसी को एक जगह इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं है। उस बीच पब्लिक पार्क्स का खोला जाना कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन कल जब जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 2300 से अधिक मामले और 21 मौतें हुई, उसके बाद सरकार जागी और सरकार ने फैसला लिया है। जरूरत गुरसिमरन, जाहिर तौर पर देश के अलग हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़े हुए हैं नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल से। अतुल, नोएडा में ये बड़ी कार्रवाई इस तरीके की भी की गई कि जो मरीज गंभीर तौर पर बीमार नहीं है, जिनका इलाज घर पर भी हो सकता है, वो लोग अस्पतालों में बेड को रिजर्व करके ना रखें, ऐसे में उन लोगों को डिस्चार्ज करवाया गया। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी इसलिए अस्पतालों में भी देखने को मिल रही है। क्या हालात यहां पर? जी, मैं बता दूं, यहाँ पर हम कैलाश हॉस्पिटल में हैं। ये खासकर कोविड वार्ड ही है जहाँ पे सिर्फ कोविड के ही लोगों को रखा जाएगा। पर जो हमने मरीजों से यहाँ पे बात की, जो रिश्तेदार आए थे मरीजों से, उनसे बात की, उनका कहना है कि एडमिट करने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एक रिलेटिव है पेशेंट्स के, ये बता रहे थे कि काफ़ी मुसीबत इन लोगों को झेलनी पड़ी। सर, ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम आई थी? प्रॉब्लम ये आ रही है जी कि ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। जब लेकर के पेशेंट को चल रहे हैं तो पेशेंट को अगर आप बिना ऑक्सीजन के लेकर के आ रहे हो हॉस्पिटल, आते आते क्या होगा कुछ पता नहीं है पेशेंट का। और यहाँ पर आ रहे हैं तो बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, कोई बेड नहीं है। बड़ी मुश्किल से जाकर के कैजुअल्टी में एडमिशन मिला। और जो स्टाफ है अपनी वो पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन खुद स्टाफ पॉजिटिव हो जा रहा है। हम लोगों को खुद को भी सोचना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि ऑक्सीजन चल रहा है तो वो स्लो चल रहा है, जो पेशेंट को फुल चाहिए फुल नहीं मिल पा रहा है। आप एक बार देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे ये बता रहे थे कि बिल्कुल अतुल, हम देख पा रहे हैं मरीजों के परिजन जाहिर तौर पर बहुत परेशान है और हमारे तमाम सहयोगी देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरसिमरन, अमनदीप, अतुल, इसके अलावा भी तमाम सहयोगी हर जगह मौजूद हैं। आगे भी आप सबका रुख करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और बात है मुंबई